हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12 में स्टूडेंट पार्ट 1 में 7 चैप्टर है। फर्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद लाइन एंड प्लेन और लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट इसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सभी चैप्टर का वेटेज क्या है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक पार्ट 1 का, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, आपको समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, देखो मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क का वेटेज है बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो स्टेटमेंट क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है ये देखेंगे। उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या होती है ये हमको पढ़ना है। सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद स्टेटमेंट पैटर्न ये क्या होता है ये देखेंगे। लॉजिकल इक्विवेलेंस देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय टॉटोलॉजी किसको बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलते हैं और कॉन्टिजेंसी किसको बोलते हैं हम देखने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट व्हाट इज मीन बाय क्वांटिफायर किसको बोलते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ड्यूअल क्या होता है। उसके बाद निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्वर्स किसको बोलते हैं, इनवर्स किसको बोलते हैं, या फिर इम्प्लीकेशन का कॉन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और लास्ट है टॉपिक स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट में लॉजिक क्या अप्लाई होता है, उसके जो एप्लीकेशन है मैथमेटिकल लॉजिक के वो हम लास्ट टॉपिक में देखने वाले स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये जो स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये जो 2 टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये 3 टॉपिक्स नहीं याद रखिए। ये जो 2 टॉपिक है स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1 में है, ये 2 टॉपिक एक्सरसाइज 2 में है। क्वांटिफायर्स क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ये एक्सरसाइज 3 में है। कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ये भी एक्सरसाइज 3 में है। सब इंपॉर्टेंट रीजन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ये एक्सरसाइज 4 में है। और जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, ये लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 1.5। ओके स्टूडेंट, तो ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको जो मार्क का वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, 8 मार्क का है। तो अच्छे से अगर आप इसको पढ़ते हो तो इस चैप्टर में बिल्कुल आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। देखो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, किसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, आपने देखा होगा declarative type of sentence, declarative type of sentence which is either true or false but not both simultaneously, called statement। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। अ डिक्लेरेटिव असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय सेंटेंस। सेंटेंस यानी क्या होता है कि 2-3 वर्ड या 3 या 4 वर्ड मिला के सेंटेंस बनता है स्टूडेंट। तो वो कौन से सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे हमको पढ़ना है। उसके बाद द स्टेटमेंट
the statement which are incomplete, the sentence which are incomplete, imperative, उसके बाद interrogative, exclamatory and suggestive type of sentence, are not called as statement. अभी डेफिनेशन से स्टूडेंट्स आपको आधा समझ में आया होगा कि किसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जो एसरेटिव डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं स्टूडेंट, उस सेंटेंस में मैं बोल सकता हूं कि ये सेंटेंस एक तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, लेकिन दोनों नहीं रह सकता, ट्रू भी रहेगा फॉल्स भी रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकता हूं। तो ये जो एसरेटिव और डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं स्टूडेंट, वही स्टेटमेंट रहते हैं। बाकी जो इनकम्प्लीट सेंटेंस रहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस रहते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहते हैं, जो सजेस्टिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं स्टूडेंट, वो क्या स्टेटमेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। फर्स्ट लिख रहा हूं, प्लीज गिव मी योर पेन। थर्ड देखो स्टूडेंट्स, why you came here, why you came here। Oh, what a terrible situation it was। What a terrible situation it was। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने 4 एग्जांपल लिए और 4 एग्जांपल में कौन से, ये 4 सेंटेंस है, ऐसा समझ लो 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है, मैं लास्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं। इस 5 सेंटेंस में से कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, हमको देखना है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट लिखा है मैंने, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फर्स्ट देखो, उसमें कुछ ना कुछ तो भी मीनिंग आ रहा है। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है क्या? ये सेंटेंस है ना, एब्सोल्यूट टाइप का सेंटेंस है। एक तो ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं इट इज स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट। उसके बाद प्लीज गिव मी अ पेन, इसमें क्या किए स्टूडेंट, रिक्वेस्ट की है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट करते हैं तो वो किस टाइप का सेंटेंस रहता है, वो रहता है स्टूडेंट इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, वो स्टेटमेंट नहीं रहता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इट इज an imperative sentence, it is an imperative sentence, it is not statement, it is not statement। उसके बाद why you came here, आप यहाँ पे क्यों आए, क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या है स्टूडेंट, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस जो है स्टूडेंट, वो भी क्या रहते हैं, स्टेटमेंट नहीं रहते। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये भी क्या है, नॉट स्टेटमेंट। उसके बाद ओ व्हाट अ टेरिबल सिचुएशन इट वाज, ये साइन है एक्सक्लेमेटरी का, तो ये क्या है, दिस इज एक्सक्लेमेटरी, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज नॉट statement,
दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज नॉट स्टेटमेंट। उसके बाद टू इज एन ऑड नंबर। अभी देखो इसमें कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है। टू ऑड नंबर है ये बोला है, लेकिन टू ऑड नंबर है क्या इवन नंबर है? इवन नंबर है, लेकिन ये डिक्लेरेटिव एसर्टिव टाइप का सेंटेंस है, तो इसको मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट कि इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अभी देखो स्टूडेंट, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट है। टू इज एन ऑड नंबर, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट है क्या? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैं बोल सकता हूं इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। एंड अभी अगर स्टेटमेंट स्टूडेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी आएगी, और स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, जैसे टू एन ऑड नंबर, टू ऑड नंबर नहीं है, टू इज द इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट है, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? कैपिटल एफ आएगी। ओके स्टूडेंट, मैं इस साइड का मिटा रहा हूं। देखो अभी क्या करना है स्टूडेंट को? ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। ये तो अभी तो आपको पता है, चल गया होगा कि कौन से टाइप के सेंटेंस है स्टूडेंट वो स्टेटमेंट रहते हैं। जो एसर्टिव और डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। तो देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, तो if the given statement is true, then truth value of statement is capital T। अगर स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? कैपिटल टी आएंगी। एंड the given statement is false, then truth value of statement is capital F। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ आएगी, और कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी आएगी। ये भी आपको देखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद ओपन सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट? जैसे इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी? ये ट्रू स्टेटमेंट है ना, इसके ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे? इसकी कैपिटल टी आएंगे। टू इज एन ऑड नंबर, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल एफ। मैं यहां पे यही लिख रहा हूं स्टूडेंट, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मुझे इसकी ट्रूथ वैल्यू देखना है स्टूडेंट, तो मैं लिख सकता हूं द गिवन सेंटेंस, या यू कैन राइट इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? विच इज ट्रू टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इज कैपिटल टी। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं स्टूडेंट में, वन इज अ प्राइम नंबर, अभी देखो स्टूडेंट, इट इज अ एसर्टिव, इट इज अ डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, इट इज अ स्टेटमेंट। वन इज अ प्राइम नंबर, अभी वन प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है स्टूडेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज, लेकिन स्टिल इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज स्टेटमेंट विच इज
false. It is a statement which is false and therefore truth value. Therefore truth value of given statement. Therefore truth value of given statement is capital F. ठीक है, it is a statement which is false and therefore the truth value of given statement is capital F. तो ये आपको अच्छे से इसको पढ़ना है स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट। तो ओपन सेंटेंस यानी a sentence which contains one or more variable, which contain one or more variable is called open sentence. किसको बोलते हैं स्टूडेंट ओपन सेंटेंस? A sentence which contains one or more variable. ऐसा सेंटेंस कि उस सेंटेंस में अगर एक या दो से ज्यादा वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। यानी मैं सिंपली बता रहा हूँ स्टूडेंट, डेफिनेशन यानी तो जिसमें पर्टिकुलर मेंशन किया नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ x + 2 = 7। अभी देखो ये ओपन सेंटेंस है। क्यों ओपन सेंटेंस है? क्योंकि मुझे x वेरिएबल की वैल्यू दी है क्या स्टूडेंट? नहीं दी है। ठीक है, अगर दी है वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड नहीं भी होती है तो भी मैं बोल सकता हूं कि ये स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू दी है क्या स्टूडेंट? आपको नहीं दी है, इसलिए इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज अ ओपन सेंटेंस। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट कभी नहीं रहते। ठीक है, ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं रहते। इसके बाद मैं बोल सकता हूं और एग्जांपल इट इज अ रेड कलर, इट इज अ रेड कलर। ये भी ओपन सेंटेंस है, इट इज अ रेड कलर। लेकिन कौन सा रेड कलर है ये तो पता चाहिए। येलो कलर को रेड बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इट इज अ रेड कलर। कौन सा कलर रेड है ये मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता ना स्टूडेंट। इसलिए दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज ओपन सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो। स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ डिक्लेरेटिव या एब्सोल्यूट टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट पुट साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, जो एब्सोल्यूट डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस रहते हैं उसको ही हम स्टेटमेंट बोलेंगे। इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सजेस्टिव, रिक्वेस्टिव, जो सभी टाइप के सेंटेंस रहते हैं उसको स्टेटमेंट हम नहीं बोलेंगे। इवन जो ओपन सेंटेंस रहते हैं उसको भी हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? कैपिटल टी। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल एफ। तो स्टूडेंट इसको आप पॉज करके लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि किसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं और किसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लॉजिकल कनेक्टिव्स देखते हैं। इसको आप नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि सिंपल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, और सिंपल स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट में जो कनेक्टिव यूज होते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव, वो क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम इसका कनेक्टिव जो है एंड का ट्रूथ टेबल देखेंगे, और का ट्रूथ टेबल देखेंगे, इफ देन का ट्रूथ टेबल देखेंगे, इफ एंड ओनली और नेगेशन का। तो देखो स्टूडेंट, सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। अगर एक बार डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अ स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट। इसको किसको बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर। तो ये ओनली सिंगल स्टेटमेंट है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ स्टेटमेंट। अभी देखो जो सिंगल स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसको पी से मैं डिनोट कर सकता हूं। नेक्स्ट अगर है कोई सिंगल स्टेटमेंट, सेकंड एग्जांपल में इसको बोल सकता हूं
नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट ये मैं आपको बता देता हूं कि जो भी सिंपल स्टेटमेंट है उसको हम P Q R 3 स्टेटमेंट है तो P Q R लिख सकते हैं। 2 स्टेटमेंट अगर है तो स्मॉल p और स्मॉल q के फॉर्म में आपको लिखना है, ये भी आप याद रखो। उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। A combination of 2 or more simple statement is called compound statement. तो एग्जांपल में लिख रहा हूं स्टूडेंट, 2 is a prime number, 2 is a prime number and 3 is an odd number, 3 is an odd number। देखो डेफिनेशन क्या बोला है स्टूडेंट कंपाउंड स्टेटमेंट की? अ कंपाउंड A combination of 2 or more simple statement। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, ये वन स्टेटमेंट, ये सिंपल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। और दो सिंपल स्टेटमेंट को जिससे ज्वाइन किया जाता है स्टूडेंट उसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटी। किसको बोलते हैं? दो सिंपल स्टेटमेंट को जिससे ज्वाइन करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए उसको बोलते हैं, ये है स्टूडेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी लॉजिकल कनेक्टिव्स स्टूडेंट 5 टाइप की है, ठीक है? तो मैंने ये टेबल लिखा है। फर्स्ट हम देखेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स। द वर्ड और फ्रेजेस व्हिच कंटेन्स 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए जो कनेक्टिव यूज करते हैं स्टूडेंट उसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। फर्स्ट है एंड। मैं एंड के जगह बट भी लिख सकता हूं। 2 इज अ प्राइम नंबर बट 3 इज एन ऑड नंबर। तो कनेक्टिव्स एंड और बट, उसका सिंबल क्या है स्टूडेंट? ये सिंबल है उसका, और उसको बोलते हैं नेम ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका नाम क्या है? कंजंक्शन। अगर एंड यूज किया तो हमेशा याद रखो उसको कंजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कनेक्टिव है और, उसका सिंबल ये है, उसको क्या बोलते हैं? नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट डिजंक्शन। ओके। उसके बाद इफ देन, मान लो अगर स्टेटमेंट ऐसा है, इफ सेम लिख रहा हूं, 2 इज अ प्राइम नंबर, if 2 is a prime number then 3 is an odd number, then 3 is an odd number। तो if then अगर है तो कौन सी लॉजिकल एक्टिविटी होगी? इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल। और दूसरा नाम है इसका इंप्लीकेशन। इसका सिंबल क्या है स्टूडेंट? ये है, इसका सिंबल ये है या फिर ये। जनरली आप यही रेफर करो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है स्टूडेंट इफ एंड ओनली इफ। तो मैं बोल सकता हूं इफ, ऐसा बोल सकता हूं 2 इज अ प्राइम नंबर इफ एंड ओनली इफ 3 इज एन ऑड नंबर। तो ये होगी, इसको बोलते हैं स्टूडेंट बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट नॉट। नॉट यानी निगेशन, ठीक है? तो निगेशन यानी स्टूडेंट 2 इज अ प्राइम नंबर, इसका निगेशन क्या आएगा? 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि कोई भी स्टेटमेंट का अगर मैं निगेशन ले रहा हूं तो मीनिंग चेंज नहीं लिखना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 इज अ ऑड नंबर तो उसका निगेशन 2 इज अ इवन नंबर नहीं आएगा। 2 इज अ ऑड नंबर है, उसका निगेशन आएगा 2 इज नॉट अ ऑड नंबर। ओके स्टूडेंट, ये हमेशा के लिए याद रखो। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसके बाद हम स्टूडेंट ट्रूथ टेबल क्या आता है इसका, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या आता है, डिजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या आता है, उसके बाद इफ देन का यानी कंडीशन का ट्रूथ टेबल क्या आता है, बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल क्या आता है और निगेशन का ट्रूथ टेबल क्या आता है, ये हम देखने वाले हैं। इसका इसको स्क्रीनशॉट निकाल के इसको नोट डाउन करके रख लो आप। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है, कंजंक्शन, डिजंक्शन,
कंडीशनल, इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल, उसको हम डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं, और निगेशन, उसकी ट्रूथ टेबल हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। देखो फर्स्ट मैंने इसका लिख लिया है, कंजक्शन क्या होता है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू गिवन सिंपल स्टेटमेंट। ये आपको तो अभी पता हो गया कि दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। जिससे ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स देखो, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और गिवन सिंपल स्टेटमेंट्स बाय द कनेक्टिव्स वर्ड एंड। अभी स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि एंड की जगह मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, बट यूज कर सकता हूँ, एट यूज कर सकता हूँ, थ्रू यूज कर सकता हूँ, स्टिल ये भी वर्ड मैं यूज कर सकता हूँ, या फिर मोरेओवर। अगर मैं बोल रहा हूँ टू इज अ प्राइम नंबर, एंड के जगह मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, तो भी कंजक्शन ही रहेगा। ये हमेशा के लिए याद रखो। कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड के जगह बट, एट, थ्रू, स्टिल, मोरेओवर, तो ये कंजक्शन ही है स्टूडेंट। ओके, तो द सिंबल ऑफ फॉर कनेक्टिव्स, कनेक्टिव का सिंबल क्या है कंजक्शन का, एंड। ये है उल्टा भी, if P and Q are two simple statement, अगर P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट है, their conjunction is P and Q, और इसको लिखते हैं स्टूडेंट ऐसा P and Q, और पढ़ते हैं P and Q। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लो स्टूडेंट, कुछ नहीं सेक्शन में। अगर ये ट्रूथ टेबल आपको याद रहता है तो वो डिफिकल्टी नहीं है। देखो कंजक्शन में क्या होता है, दोनों अगर टू स्टेटमेंट है, टी अगर है तो टी होता है, P T है और Q F है। जैसे मैं बोल रहा हूं एग्जांपल, 2 इज एन प्राइम नंबर एंड, मैं एंड की जगह ये यूज कर सकता हूं स्टूडेंट, हमेशा के लिए याद रखो, एंड 3 इज एन ऑड नंबर एंड 3 is an odd number। तो देखो स्टूडेंट्स, 2 is a prime number and 3 is an odd number। तो देखो क्या करना है, पहले इसको P के फॉर्म में लिखना है। P यानी सिंपल स्टेटमेंट, 2 is a prime number, 2 is a prime number। उसके बाद Q लिखना है स्टूडेंट, 3 is an odd number। उसके बाद क्या लिखना है, 3 is an odd number। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो भी यहाँ पे 2 is a prime number, 3 is an odd number। तो therefore symbolically it is written as कौन से कनेक्टिव यूज किए, एंड की, क्या है P and Q। तो देखो स्टूडेंट, 2 is a prime number, it is a statement which is true, 2 प्राइम नंबर है, 3 is an odd number। तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, कैपिटल F आएगी। जैसे ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T आएगी। ओके, और 3 is an odd number, 3 ऑड नंबर है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, T आएगी। तो T and T अगर रहा तो T आता है स्टूडेंट, T and T रहा तो ही T आता है, T F रहा तो भी F आता है, F T रहा तो भी F आता है, और F F रहा और दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है तो भी क्या आएगा, F आएगा। हमेशा इसमें कंजक्शन में याद रखो, दोनों की ट्रूथ वैल्यू, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, TT अगर है तो ही T आएगा, बाकी सभी F। उसके बाद डिजक्शन, अगर P और Q दो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, तो डिजक्शन में P और Q इसको ऐसे लिखते हैं, पढ़ते वक्त P और Q बोला जाता है। दोनों TT है तो T आता है, दोनों में से एक फॉल्स है तो भी T आता है। दोनों अगर फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट तो ही फॉल्स आएगा। ओके, P और Q। उसके बाद कंडीशनल, कंडीशनल में स्टूडेंट उसका सिंबल ये है, क्या आता है कंडीशनल में, ये हो गया, और कंडीशन में आता है इफ देन। तो जो भी आपको स्टेटमेंट आएंगे स्टूडेंट वो केस में आएंगे। देखो, इफ 2 इज अ प्राइम नंबर देन 3 इज एन ऑड नंबर। तो उसको लिखना कैसे, P क्या आएगा मेरा, 2 इज अ प्राइम नंबर, Q क्या आएगा मेरा, 3 इज एन ऑड नंबर, और फिर इसको इस टेबल में लिखना है। तो इसमें क्या होता है, TDT आता है स्टूडेंट,
टी एफ अगर रहा तो एफ आता है, एफ टी अगर रहा तो टी आता है, और एफ एफ रहा तो भी टी आता है। तो मैं यही बोलूंगा कि टेबल आप अच्छे से लर्न कर लो स्टूडेंट्स। बाय कंडीशनल इसको दूसरा नाम है डबल इम्प्लीकेशन। कंडीशनल को भी बोलते हैं स्टूडेंट, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। P डबल इंप्लाइज Q, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, TT, P डबल इंप्लाइज Q में क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ। उसके बाद है कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन। तो स्टूडेंट इसका सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, 2 is a prime number if and only if 3 is an odd number। 2 is a prime number if and only if 3 is an odd number। तो ये हो गया P डबल implies Q। तो P डबल implies Q में क्या होता है स्टूडेंट, TT रहा तो T होता है, FF रहा तो T होता है, अगर दोनों में से एक भी F रहा तो F ही आता है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है निगेशन। P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट है, तो P T है तो ये F आता है, और F अगर है तो T आता है स्टूडेंट। तो इसको आप नोट डाउन करके रख लो या स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, लेकिन टेबल आपको पता चाहिए स्टूडेंट। P एंड Q हमेशा से याद रखो कि P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट अगर हैं तो 4 एंट्रीज आती है। मान लो P Q R 3 एंट्रीज अगर आती है, 3 सिंपल स्टेटमेंट अगर आते हैं तो 4 एंट्रीज आएंगी स्टूडेंट। 4 टाइम्स P 4 टाइम्स F, यहाँ पे 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, यहाँ पे अल्टरनेट T F लाइक दैट। ओके स्टूडेंट, अगर 4 स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में, 4 स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, 4 स्टेटमेंट अगर है स्टूडेंट तो 16 एंट्रीज आएंगी। ओके, तो P Q दो अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो 4 एंट्रीज, T T F F T F T F P Q R अगर 3 एंट्रीज है तो 3 स्टेटमेंट है तो 4 एंट्रीज आएंगी। 4 टाइम्स P 4 टाइम्स F 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, और नेक्स्ट इसमें अल्टरनेट T F लाइक दैट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया एक्सरसाइज 1 का टोटल सिनॉप्सिस। अगर ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो जो आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1।